आज हम बात करने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के बारे में। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो है वो आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा 1939 के अंदर दिया गया, देन रीमोडिफिकेशन किया गया आर्नन के द्वारा ही 1954 के अंदर। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी आखिरकार आपके हैं क्या? देखिए, ये बात आप जानते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए जनरली टोटल 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपके माने गए हैं। वो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आवश्यक क्यों माने गए हैं, इसेंशियल क्यों माने गए हैं? तो उसके लिए ये 3 पैरामीटर यानी कि ये 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक माना गया है। तो पहला जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी है वो क्या कहता है कि वो एलिमेंट जनरली क्या है, प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में क्या है, मदद करता है। यानी अगर उस एलिमेंट की कमी होती है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लाइफ साइकिल का मतलब सीड से सीड तक का जो सफर है वो प्लांट पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा क्राइटेरिया जो कहता है वो कहता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन जो है मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर, यानी जो वो एलिमेंट्स हैं वो प्लांट्स की डायरेक्टली क्या है, इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर और प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपका दूसरा क्राइटेरिया कहता है। तीसरा क्राइटेरिया कहता है आपका स्पेसिफिसिटी का। कहने का मतलब अगर उस न्यूट्रिएंट की या कह लीजिए उस एलिमेंट की प्लांट के अंदर कमी होती है तो उस कमी को सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट पूरा कर पाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता है या दूसरा एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये आपका स्पेसिफिसिटी यानी कि तीसरा क्राइटेरिया बोलता है, ठीक है। और अगर उस एलिमेंट की कमी होती है तो प्लांट क्या करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है शो करेगा, और वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स तभी शो होंगे आपके सही होंगे जब क्या है वो आपका एलिमेंट उस पर्टिकुलर प्लांट को दिया जाएगा। तो ये थे 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो कि आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा दिए गए थे 1939 के अंदर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे।